टॉपिक स्टार्ट किया था हमने सेंसस ऑफ इंडिया, भारत की जनगणना। उससे रिलेटेड आपने देखा था बहुत से एग्जाम्स में क्वेश्चंस आए हैं और फर्स्ट पार्ट में आप ऑलमोस्ट डाटा कर चुके हैं, लेकिन सेकंड पार्ट में हम एक तो एमसीक्यूज़ करेंगे और इसके अलावा जो एरिया रह गया था उसको कंप्लीट करेंगे। तो सबसे पहले है सबसे ज़्यादा रूरल पॉपुलेशन वाले स्टेट्स जो हैं उनमें सबसे पहले आप देख लीजिए हिमाचल प्रदेश पहले नंबर पर है। हिमाचल प्रदेश की टोटल पॉपुलेशन में से 90% से ज़्यादा पॉपुलेशन रूरल पॉपुलेशन से रिलेटेड है, ग्रामीण जनसंख्या से रिलेटेड है। और दूसरे नंबर पर बिहार है। बिहार में लगभग 88% पॉपुलेशन रूरल पॉपुलेशन है। और अगर जो हम बात करें तीसरे नंबर पर रूरल पॉपुलेशन किस स्टेट में है, तो आसाम में तीसरे नंबर पर सबसे ज़्यादा रूरल पॉपुलेशन है। यानी सबसे ज़्यादा हिमाचल प्रदेश में है, दूसरे नंबर पर बिहार में है और तीसरे नंबर पर आसाम में है। आसाम में अप्रॉक्सीमेटली 85% पॉपुलेशन रूरल पॉपुलेशन है। इससे आगे बढ़ेंगे, इससे आगे है अर्बन पॉपुलेशन की तरफ। सर्वाधिक शहरी जनसंख्या वाले राज्यों की बात करें तो सबसे ज़्यादा परसेंटेज शहरी जनसंख्या का गोवा में है। गोवा छोटा स्टेट है एरिया के अकॉर्डिंग देखा जाए, लेकिन मैक्सिमम पॉपुलेशन यहाँ पर अर्बन पॉपुलेशन है। यानी टोटल पॉपुलेशन का यहाँ पर 62% पॉपुलेशन गोवा में अर्बन पॉपुलेशन से रिलेटेड है। और सेकंड नंबर पर है मिजोरम और थर्ड नंबर पर है तमिलनाडु। तो सबसे ज़्यादा शहरी जनसंख्या वाला परसेंटेज सबसे ज़्यादा गोवा में है, दूसरे नंबर पर मिजोरम में है, तीसरे नंबर पर तमिलनाडु में है। मिजोरम में अप्रॉक्सीमेटली 52% पॉपुलेशन अर्बन पॉपुलेशन है और तमिलनाडु में अप्रॉक्सीमेटली 48% पॉपुलेशन अर्बन पॉपुलेशन है। वैसे अगर हम बात करें कि अर्बन पॉपुलेशन की सबसे ज़्यादा जनसंख्या, हाईएस्ट जनसंख्या 5 करोड़ से ज़्यादा लोग किसी एक स्टेट में अर्बन एरिया में रहते हैं, तो वो है महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में 5.02 करोड़ लोग सबसे ज़्यादा नगरों में रहते हैं। यानी हम ये बोल सकते हैं कि नगरीय जनसंख्या सबसे ज़्यादा किस राज्य में है, तो महाराष्ट्र में है। लेकिन सबसे ज़्यादा नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत किस राज्य में है, तो आपको करना पड़ेगा गोवा में है। सबसे कम अर्बन पॉपुलेशन हम बोलेंगे सिक्किम में है, लेकिन सबसे ज़्यादा अर्बन पॉपुलेशन महाराष्ट्र में है और सबसे ज़्यादा अर्बन पॉपुलेशन का परसेंटेज गोवा में है। चलिए इससे आगे बढ़ेंगे, फिर से आगे आ जाते हैं यूनियन टेरिटरीज की तरफ। आपने इससे पहले जो डाटास किए थे वो स्टेट से रिलेटेड थे और अब है केंद्र शासित प्रदेशों से संबंधित। तो केंद्र शासित प्रदेशों में सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन किस केंद्र शासित प्रदेश में है, तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन 2011 की जनगणना के अकॉर्डिंग दिल्ली में अनाउंस की गई थी। दिल्ली में अप्रॉक्सीमेटली 1.65 करोड़ पॉपुलेशन अनाउंस की गई थी। और सबसे कम पॉपुलेशन किस केंद्र शासित प्रदेश में है, तो आपको करना पड़ेगा लक्षद्वीप में है। पिछले दिनों काफ़ी चर्चा में रहा है लक्षद्वीप। और यहाँ एरिया के अकॉर्डिंग देखा जाए, पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग देखा जाए, दोनों तरीके से लक्षद्वीप लीस्ट यूनियन टेरिटरीज है, सबसे न्यूनतम केंद्र शासित प्रदेश है जहाँ पर पॉपुलेशन सबसे कम है और एरिया भी सबसे कम है। इससे आगे बढ़ेंगे पॉपुलेशन ग्रोथ रेट की तरफ। तो पॉपुलेशन ग्रोथ रेट सबसे ज़्यादा रहा 2011 की जनगणना के अकॉर्डिंग दादर और नगर हवेली में, और सबसे कम पॉपुलेशन ग्रोथ रेट की हम बात करें केंद्र शासित प्रदेशों में, तो लक्षद्वीप, जहाँ पर पॉपुलेशन ग्रोथ रेट सबसे कम रहा केंद्र शासित प्रदेशों में। पॉपुलेशन भी यहाँ पर सबसे कम है, एरिया भी सबसे कम है और पॉपुलेशन ग्रोथ रेट के अकॉर्डिंग भी देखा जाए तो सबसे कम है लक्षद्वीप में। इससे आगे बढ़ेंगे पॉपुलेशन डेंसिटी की तरफ, घनत्व की तरफ। यानी कितने
लोग, नंबर ऑफ पीपल्स लगभग कितने जो है कितने एरिया में रहते हैं, पर स्क्वायर किलोमीटर में रहते हैं, तो पॉपुलेशन डेंसिटी जन घनत्व की हम बात करें तो सबसे ज़्यादा जन घनत्व किस केंद्र शासित प्रदेश में है, तो जहाँ पर सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन है, और दिल्ली पहले नंबर पर है जहाँ पर लगभग 11,320 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में रहते हैं, पर स्क्वायर किलोमीटर में रहते हैं। और डेंसिटी की बात करें तो सबसे कम डेंसिटी है अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में 46 अनाउंस की गई थी। घनत्व यानी 46 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में रहते हैं अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में। सबसे ज़्यादा दिल्ली में 11,320 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में रहते हैं दिल्ली में। इससे आगे आ जाते हैं सेक्स रेशो की तरफ। सेक्स रेशो लिंगानुपात सबसे ज़्यादा जिस केंद्र शासित प्रदेश में है वो है पौंडीचेरी, पौंडीचेरी या जिसका अब नाम हो चुका है पुदुचेरी। और यहाँ पर सेक्स रेशो सबसे ज़्यादा है। जैसे राज्यों में आपने किया है कि केरला एकमात्र ऐसा राज्य है जहाँ पर महिलाओं की संख्या प्रति 1000 पुरुषों पर सबसे ज़्यादा है, एकमात्र राज्य जहाँ पर महिलाओं की संख्या पुरुषों से ज़्यादा है। ऐसे ही हम बोल सकते हैं केंद्र शासित प्रदेशों में एकमात्र केंद्र शासित प्रदेश पौंडीचेरी है जहाँ पर महिलाओं की संख्या प्रति 1000 पुरुषों पर ज़्यादा है। तो 1037 महिलाओं की संख्या है, 1037 महिलाओं की संख्या है पर 1000 मेल्स पर। इससे आगे है सबसे कम लिंगानुपात दमन और दीव में है, दमन एंड दीव में है। और दमन एंड दीव में 618 ओनली 618 लिंगानुपात अनाउंस किया गया था, सेक्स रेशो अनाउंस किया गया था। 2011 की जनगणना के अकॉर्डिंग दमन और दीव केंद्र शासित प्रदेश और राज्य दोनों को मिला दिया जाए तो दोनों के अकॉर्डिंग भी देखा जाए तो देश में सबसे कम लिंगानुपात दमन और दीव में है। सिर्फ राज्यों की बात करें तो हरियाणा में सबसे कम लिंगानुपात है, और केंद्र शासित प्रदेशों की बात करें दमन दीव में है। केंद्र शासित प्रदेश और राज्य दोनों को मिला दे तो दमन और दीव में सबसे कम लिंगानुपात है, महिलाओं की संख्या प्रति 1000 पुरुषों पर सबसे कम है। इससे आगे आ जाते हैं चाइल्ड सेक्स रेशो की तरफ। चाइल्ड सेक्स रेशो यानी 6 वर्ष से कम आयु की बालिकाओं की संख्या प्रति 1000, 6 से कम आयु के बालकों के अकॉर्डिंग कितनी है, तो CSR के अकॉर्डिंग देखा जाए तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह सबसे ऊपर है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में 968 बालिकाओं की संख्या है प्रति 1000 बालकों पर। और अगर जो सबसे कम लिंगानुपात की बात करें, चाइल्ड सेक्स रेशो की हम बात करें तो फिर सबसे कम जो है दिल्ली में है, तो सबसे कम दिल्ली में है 871। ओवरऑल लिंगानुपात की बात करें तो सबसे ज़्यादा पौंडीचेरी में है, और ओवरऑल लिंगानुपात की बात करें तो सबसे कम दमन व दीव में है केंद्र शासित प्रदेशों में। और अगर जो हम चाइल्ड सेक्स रेशो की बात कर रहे हैं तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह में मैक्सिमम है और लीस्ट है दिल्ली में। इससे आगे आ जाते हैं लिटरेसी रेट की तरफ, साक्षरता दर की तरफ। तो सबसे ज़्यादा साक्षर राज्य आपने किया था केरला, और उसी का पड़ोसी केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप है जहाँ पर लिटरेसी रेट मैक्सिमम है, हाईएस्ट लिटरेसी रेट है लक्षद्वीप में। लक्षद्वीप में 90% से ज़्यादा लिटरेसी रेट है, और सबसे कम लिटरेसी रेट वाला केंद्र शासित प्रदेश दादर और नगर हवेली है, दादर और नगर हवेली है। और फीमेल लिटरेसी रेट की बात करें तो भी सबसे ज़्यादा हाईएस्ट जो है केंद्र शासित प्रदेशों में लक्षद्वीप में है, और सबसे कम सेम दादर और नगर हवेली में है। यानी दादर व नगर हवेली में 64% महिलाओं में साक्षरता दर है, और लक्षद्वीप में अप्रॉक्सीमेटली 87% जो है महिलाओं में साक्षरता दर है। इससे आगे बढ़ेंगे रूरल पॉपुलेशन की तरफ। सबसे ज़्यादा ग्रामीण जनसंख्या की हम बात करें, रूरल पॉपुलेशन की बात करें, सॉरी इसमें होना चाहिए था अर्बन पॉपुलेशन,
अर्बन पॉपुलेशन होना चाहिए था इसमें। तो मैक्सिमम अर्बन पॉपुलेशन जो है वो दिल्ली में है, अर्बन पॉपुलेशन सबसे ज़्यादा दिल्ली में है, और दूसरे नंबर पर सबसे ज़्यादा चंडीगढ़ में है, केंद्र शासित प्रदेशों के अकॉर्डिंग देखा जाए तो। और अगर जो हम बात करें सबसे कम अर्बन पॉपुलेशन की, तो वो अंडमान निकोबार द्वीप समूह में है, जिसमें सबसे कम अर्बन पॉपुलेशन है। और इससे आगे है शेड्यूल कास्ट पॉपुलेशन। शेड्यूल कास्ट पॉपुलेशन सबसे ज़्यादा चंडीगढ़ में है, और शेड्यूल कास्ट पॉपुलेशन जो है सबसे कम किस केंद्र शासित प्रदेश में है, तो हम बोल सकते हैं अंडमान में है। और शेड्यूल ट्राइब पॉपुलेशन यानी आदिवासियों की जनसंख्या सबसे ज़्यादा किस केंद्र शासित प्रदेश में है, तो हम बोल सकते हैं लक्षद्वीप में है, मैक्सिमम है लक्षद्वीप में। और शेड्यूल ट्राइब की पॉपुलेशन सबसे कम जो है वो है दादर और नगर हवेली में। चलो इससे आगे बढ़ेंगे हम MCQs की तरफ। जितना भी हमने टॉपिक किया है उससे रिलेटेड किस टाइप के क्वेश्चंस एग्जाम में आए हुए हैं, कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं, उसके ऊपर नज़र मारेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने है, व्हेन वाज द फर्स्ट सेंसस कंडक्टेड इन इंडिया। भारत में पहली जनगणना कब आयोजित की गई। तो ओवरऑल हम कर चुके हैं कि 1872 में भारत की पहली जनगणना हुई थी, और किस वायसराय के टाइम में हुई थी, तो लॉर्ड मेयो के टाइम में भारत में पहली जनगणना हुई थी। इससे आगे बढ़ेंगे, ड्यूरिंग हुज टेन्योर वाज द सेंसस कंप्लीटेड फॉर द फर्स्ट टाइम इन इंडिया। भारत में पहली बार जनगणना किसके कार्यकाल में संपन्न हुई। तो अभी आपको मैंने बताया है लॉर्ड मेयो के टाइम में 1872 में पहली जनगणना हुई थी। इससे आगे बढ़ेंगे, सिंस व्हेन इज द सेंसस असेसमेंट बीइंग डन इन इंडिया एट एन इंटरवल ऑफ एवरी 10 ईयर। तो भारत में जनगणना का मूल्यांकन प्रत्येक 10 वर्ष के अंतराल पर कब से किया जा रहा है। तो 1881 में भारत में फर्स्ट डिकेडल सेंसस हुई थी, पहली दशकीय जनगणना हुई थी। और उसके हर 10 साल बाद हमने देखा है कि भारत में हर 10 साल बाद जनगणना हुई है। सिर्फ 2011 के बाद में 2021 में होनी थी, लेकिन पेंडेमिक की वजह से, कोविड की वजह से वो एक्सटेंड हो गई। इससे आगे है, व्हाट वाज द नेम ऑफ द 1 बिलियन बेबी। एक अरबवें शिशु कन्या का नाम क्या था। तो एक अरबवें शिशु कन्या का नाम आस्था था, यहाँ पे ट्रांसलेट हो गया है। तो एक अरबवा शिशु कन्या ऑफिशियल तौर पर भारत सरकार ने अनाउंस किया था आस्था के नाम से। इससे आगे है, व्हाट वाज द रैंक ऑफ इंडिया अमंग द बिग कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन। तो जनसंख्या की दृष्टि से विश्व के बड़े देशों में भारत का कौन सा स्थान है। तो जनसंख्या की दृष्टि से पहले हम चाइना के बाद सेकंड नंबर पर इंडिया को बोलते थे, लेकिन अब 2023 में इंडिया चाइना को बीट करके पहले नंबर पर आ गया है। यानी अब वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन वाली जो कंट्री है वो चाइना की जगह पर इंडिया हो चुकी है। तो फर्स्ट नंबर पर है पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग इंडिया। इससे आगे अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6 है, अकॉर्डिंग टू द 2011 सेंसस द पॉपुलेशन ऑफ इंडिया इज। तो 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या है, तो हम ऑलरेडी कर चुके हैं 102 करोड़ 8,54,777, यानी 102 करोड़ 8,54,777 ओवरऑल इंडिया की टोटल पॉपुलेशन अनाउंस की गई थी। तो उसके अकॉर्डिंग आपको करना पड़ेगा डी ऑप्शन 121.08 करोड़। इससे आगे है, अकॉर्डिंग टू द 2011 सेंसस इंडियाज शेयर इन द टोटल पॉपुलेशन ऑफ द वर्ल्ड इज अप्रॉक्सीमेटली। तो 2011 की जनगणना के अनुसार विश्व की कुल जनसंख्या में भारत का हिस्सा 17.5% है, 17.5% है। ऑलरेडी हम क्लास में डिस्कस कर चुके हैं कि पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग इंडिया वर्ल्ड में फर्स्ट नंबर पर है, और 2011 की सेंसस के अकॉर्डिंग वर्ल्ड की टोटल पॉपुलेशन का इंडिया में 17.5% डिसाइड किया गया था और अनाउंस किया गया था। और इसके अलावा एरिया की हम बात करें तो एरिया इंडिया के पास वर्ल्ड के एरिया का 2.43% है, लेकिन पॉपुलेशन 17.5% है अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस।
इससे आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 आपके सामने है, विच कंट्रीज पॉपुलेशन इज इंक्रीजिंग एवरी ईयर इन इंडिया। तो भारत में किस देश की जनसंख्या हर साल बढ़ रही है, यानी भारत में जितनी पॉपुलेशन हर साल बढ़ती है तो वो किस देश की पॉपुलेशन के बराबर है। तो जितना ऑस्ट्रेलिया की पॉपुलेशन है उतनी पॉपुलेशन इंडिया में हर साल बढ़ जाती है। इससे आगे है, इन द हिस्ट्री ऑफ पॉपुलेशन ऑफ इंडिया द ईयर ऑफ डेमोग्राफिक डिवीजन इज कॉल्ड। तो भारत की जनसंख्या के इतिहास में जनसांख्यिकीय विभाजन का वर्ष कहलाता है। तो ऑलरेडी हम कर चुके हैं 1921 की जो जनगणना हुई थी, 1921 का जो सेंसस हुआ था उसमें पॉपुलेशन के फिगर पहली बार और एक ही बार माइनस में गए थे। तो ऋणात्मक आंकड़े दर्ज किए गए थे जनसंख्या के 1921 के सेंसस में, और इस वजह से इसे कहा जाता है ग्रेट डिवाइडेड ईयर, विभाजन वर्ष के तौर पर इसे जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, विच सेंसस ऑफ इंडियन सेंसस हिस्ट्री वॉज द 2011 सेंसस। तो 2011 की जनगणना भारतीय जनगणना इतिहास की कौन सी जनगणना थी। तो 2011 की जनगणना ओवरऑल इंडिया की 15th जनगणना थी, 15वीं जनगणना थी। इससे आगे बढ़ेंगे, आफ्टर इंडिपेंडेंट इंडिया की 2011 की जनगणना कौन सी जनगणना थी। तो आफ्टर इंडिपेंडेंट 7th सेंसस थी, 1951, 61, 71, 81, 91, 2001 और 2011 7th सेंसस थी। इससे आगे है, सेंसस इज कंडक्टेड वंस इन हाउ मेनी ईयर्स। तो जनगणना कितने वर्षों में एक बार की जाती है। तो हर 10 साल में इसके आंकड़े जो है अपडेट किए जाते हैं। इससे आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 13 आपके सामने है, अकॉर्डिंग टू द 2011 सेंसस विच स्टेट हैड द मैक्सिमम पॉपुलेशन। तो 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक जनसंख्या किस राज्य की थी। तो 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन उत्तर प्रदेश की थी। उत्तर प्रदेश में 19.98 करोड़ पॉपुलेशन सबसे ज़्यादा अनाउंस की गई थी। दूसरे नंबर पर महाराष्ट्र में लगभग 11.5 करोड़ पॉपुलेशन अनाउंस की गई थी, लेकिन यहाँ आपको करना पड़ेगा उत्तर प्रदेश। इससे आगे है, इंडिया स्मॉलेस्ट स्टेट इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन। तो लीस्ट पॉपुलेशन किस स्टेट में है। तो ये क्वेश्चन एसएससी में भी आ चुका है। तो जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य है सिक्किम। सिक्किम में सिर्फ 6.05 लाख पॉपुलेशन अनाउंस की गई थी 2011 की पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग। इस वजह से हम बोल सकते हैं पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग इंडिया का स्मॉलेस्ट स्टेट जो है वो सिक्किम है, और एरिया के अकॉर्डिंग इंडिया का सबसे छोटा जो स्टेट है वो गोवा है। इससे आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 15 आपके सामने है, अकॉर्डिंग टू द 2011 सेंसस व्हाट इज द पोजीशन ऑफ बिहार अमंग इंडियन स्टेट्स इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन। तो 2011 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या की दृष्टि से भारतीय राज्यों में बिहार का कौन सा स्थान है। तो ये क्वेश्चन ऑलरेडी पूछा जा चुका है बिहार में बीपीएससी में, और ऑलरेडी हम कर चुके हैं कि उत्तर प्रदेश पहले नंबर पर है, दूसरे नंबर पर महाराष्ट्र है और तीसरे नंबर पर बिहार है। तो आंसर होगा 3rd। इससे आगे है, अकॉर्डिंग टू द 2011 सेंसस द पॉपुलेशन ऑफ उत्तर प्रदेश इज व्हाट परसेंटेज ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ इंडिया। तो इंडिया की जितनी पॉपुलेशन है उसके अकॉर्डिंग उत्तर प्रदेश की पॉपुलेशन, उत्तर प्रदेश में टोटल पॉपुलेशन जितनी है वो इंडिया के टोटल पॉपुलेशन का कितना परसेंटेज है। तो 16.50%, यानी इंडिया में अप्रॉक्सीमेटली 102.87 करोड़ पॉपुलेशन अनाउंस की गई थी 2011 के अकॉर्डिंग, क्योंकि 2021 में लगभग हम बोल सकते हैं बढ़ चुकी है, 140 के आसपास पहुंच चुकी है। लेकिन 2011 के अकॉर्डिंग हम देखें तो 121 करोड़, उसमें से लगभग 20 करोड़ उत्तर प्रदेश का। तो इस वजह से हम बोल रहे हैं कि 16.5 उत्तर प्रदेश में इंडिया की पॉपुलेशन की उत्तर प्रदेश में रहती है। फिर से आगे बढ़ेंगे, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ द 3 लार्जेस्ट स्टेट्स ऑफ इंडियन इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन। तो पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग इंडिया के लार्जेस्ट स्टेट कौन से है। तो सबसे ज़्यादा हम कर चुके हैं उत्तर प्रदेश में है,
दूसरे नंबर पर हम कर चुके हैं महाराष्ट्र में है, और तीसरे नंबर पर हम कर चुके हैं बिहार में है। तो पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग देखा जाए तो इंडिया के जो हाईएस्ट जो स्टेट्स हैं, लार्जेस्ट स्टेट्स हैं, उसमें उत्तर प्रदेश है, महाराष्ट्र है और बिहार है। इससे आगे है क्वेश्चन नंबर 18, इंडिया इज द 3 लार्जेस्ट सिटीज इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ द स्मॉलेस्ट स्टेट इज। तो जनसंख्या की दृष्टि से भारत के 3 सबसे बड़े शहर छोटे राज्यों का सही क्रम है। तो जनसंख्या की दृष्टि के भारत के सबसे छोटे राज्य होने चाहिए इसमें। तो सबसे छोटा सिक्किम है जहाँ पर सबसे कम पॉपुलेशन है, उसके बाद में मिजोरम है और उसके बाद में अरुणाचल प्रदेश है। तो सिक्किम अप्रॉक्सीमेटली जो है आपका 6 लाख के आसपास है, मिजोरम में अप्रॉक्सीमेटली 9 और अरुणाचल प्रदेश में अप्रॉक्सीमेटली 11 लाख। तो इसलिए आंसर होगा पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग स्मॉलेस्ट स्टेट जो है सिक्किम, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 19 है द लार्जेस्ट यूनियन टेरिटरी ऑफ इंडिया इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन। तो जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग बोला है तो पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग हो जाएगा दिल्ली। दिल्ली में 1.5 करोड़ से ज़्यादा पॉपुलेशन अनाउंस की गई थी 2011 के सेंसस के अकॉर्डिंग। इससे आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 20 आपके सामने है पॉपुलेशन पर्सपेक्टिव फ्रॉम इंडियाज मोस्ट स्मॉल यूनियन टेरिटरी द स्टेट इज। तो जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग। तो पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग लक्षद्वीप इंडिया का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश है। एरिया के अकॉर्डिंग, पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग, ग्रोथ रेट के अकॉर्डिंग सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश है लक्षद्वीप। क्वेश्चन नंबर 21 आपके सामने है द पॉपुलेशन ऑफ उत्तर प्रदेश इज इक्वल टू ईच ऑफ द कंट्री ग्रुप्स गिवन बिलो। तो उत्तर प्रदेश की जो जनसंख्या लगभग 20 करोड़ के आसपास है वो प्रत्येक देश समूह के किसके बराबर है। तो यूनाइटेड किंगडम, जर्मनी, जापान और पाकिस्तान इस ग्रुप के बराबर जो है उत्तर प्रदेश की पॉपुलेशन है, यानी इन देशों के बराबर जो है उत्तर प्रदेश की पॉपुलेशन है, ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ चले जाते हैं। अकॉर्डिंग टू द फाइनल डाटा ऑफ 2011 census, what will be the correct order of the following states of India on the basis of population। तो 2011 की जनगणना के अंतिम आंकड़ों के अनुसार जनसंख्या के आधार पर भारत के निम्नलिखित राज्यों का सही क्रम क्या होगा। तो करेक्ट ऑर्डर जो है आपको पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग बताना है। उत्तर प्रदेश में पहले नंबर पर सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन है, दूसरे नंबर पर महाराष्ट्र में है, तीसरे नंबर पर बिहार में है, चौथे नंबर पर वेस्ट बंगाल में है, पांचवें नंबर पर आंध्र प्रदेश में है। तो 1, 3, 2, 5, 4 ये आंसर आपका हो जाएगा। सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश पे, दूसरे नंबर पर महाराष्ट्र में, तीसरे नंबर पर बिहार में, चौथे नंबर पर वेस्ट बंगाल में, पांचवें नंबर पर आंध्र प्रदेश में। इससे आगे बढ़ेंगे द मेन रीजन ऑफ फॉर पॉपुलेशन ग्रोथ इन इंडिया इज। भारत में जनसंख्या वृद्धि का सबसे मुख्य कारण क्या है। तो रिडक्शन इन मोर्टेलिटी रेट, अर्ली मैरिज, इंक्रीज इन बर्थ रेट, इकोनॉमिक प्रोग्रेस। तो भारत में जनसंख्या वृद्धि का मुख्य कारण माना जाता है मृत्यु दर में जो भारत में कमी आई है पिछले 20 सालों में, उस वजह से भारत में जनसंख्या वृद्धि का मुख्य कारण माना जाता है रिडक्शन इन मोर्टेलिटी रेट। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 24 आपके सामने है। अकॉर्डिंग टू द 2011 सेंसस, व्हाट वाज द परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ रेट इन द कंट्री ड्यूरिंग द डिकेड 2001-2011। तो 2001 और 2011 के बीच में, इस दशक में जनसंख्या वृद्धि दर कितने प्रतिशत रही भारत में। तो वो रही 17.7%। यानी 2001 से 2011 के बीच में इंडिया की पॉपुलेशन कितनी बढ़ी, तो 17.7% बढ़ी। इससे आगे बढ़ेंगे, इन विच स्टेट इन द कंट्री द पॉपुलेशन ग्रोथ रेट इन द डिकेड 2001-2011 वॉज द हाइएस्ट। तो किस राज्य में 2001-2011 के दशक में जनसंख्या वृद्धि दर सबसे ज़्यादा रही। जनसंख्या वृद्धि दर सबसे ज़्यादा रही मेघालय में, अप्रॉक्सीमेटली 26% के आसपास पॉपुलेशन 10 सालों में बढ़ी थी मेघालय में। इससे आगे बढ़ेंगे, व्हाट इज़ द करंट एनुअल ग्रोथ रेट ऑफ इंडिया। करंट एनुअल ग्रोथ रेट
तो 1.64%, यानी 2001 और 2011 के बीच में हर साल पॉपुलेशन कितनी बढ़ी है, 1.64% बढ़ी है। और इन 10 सालों में कितनी पॉपुलेशन बढ़ी है, 17.7% बढ़ी है। तो एवरी ईयर पूछा है तो 1.64%। द स्टेट विद द फास्टेस्ट पॉपुलेशन ग्रोथ रेट इन इंडिया, तो भारत में सर्वाधिक तीव्र जनसंख्या वृद्धि दर वाला राज्य है। तो सबसे ज़्यादा जनसंख्या वृद्धि दर वाला राज्य जो है वो अभी पीछे हमने क्वेश्चन किया था, मेघालय में सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन बढ़ी थी पिछले 10 सालों में, यानी 26% के अराउंड जो है बढ़ी थी। फिर से आगे है द स्टेट विद द स्लोवेस्ट पॉपुलेशन ग्रोथ रेट इन इंडिया, तो भारत में सबसे धीमी जनसंख्या वृद्धि दर वाला राज्य है, तो वो आंसर हो जाएगा आपका नागालैंड एंड केरला। नागालैंड में माइनस में फिगर थे पॉपुलेशन ग्रोथ रेट के, ऑलरेडी आप लास्ट वीडियो में कर चुके हो कि नागालैंड में -0.65% पॉपुलेशन ग्रोथ रेट थी 2001 और 2011 के बीच में, इस वजह से नागालैंड एंड केरला। फिर से आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है 29, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ स्टेट्स recorded the highest population growth in percentage in the period 2001-2011, तो 2001-2011 की अवधि में इनमें से किस राज्य समूह ने सबसे अधिक जनसंख्या वृद्धि दर्ज की थी। जनसंख्या वृद्धि सबसे ज़्यादा दर्ज की थी मेघालय ने, उसके बाद में अरुणाचल प्रदेश में और उसके बाद में बिहार में। तो 2001 और 2011 के बीच में जो ग्रुप है उसमें जहाँ पर मैक्सिमम पॉपुलेशन ग्रोथ रेट परसेंटेज में दर्ज किया गया तो मेघालय, अरुणाचल प्रदेश और बिहार में। फिर से आगे है, अकॉर्डिंग टू द 2011 सेंसस डाटा विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स हैज़ द लोएस्ट पॉपुलेशन ग्रोथ रेट, तो 2011 की जनगणना के आंकड़ों के अनुसार इनमें से किस राज्य की जनसंख्या वृद्धि दर सबसे कम रही। तो ऑलरेडी हम कर चुके हैं कि सबसे कम रही नागालैंड में और उसके बाद में केरला में। इससे आगे बढ़ेंगे, according to the latest census 2011 the average annual growth rate of population in India, तो हर साल जनसंख्या जो कम हुई है, नवीनतम जनगणना 2011 के अनुसार भारत में जनसंख्या की औसत वार्षिक वृद्धि दर, तो एवरेज जो रही है पॉपुलेशन ग्रोथ रेट की वो बढ़ रही है, घट रही है, बढ़ रही है, या बहुत तेजी से बढ़ रही है, या एकदम स्टेबल है। तो नई जनगणना 2011 के अनुसार भारत में जनसंख्या की औसत वार्षिक वृद्धि दर जो है वो अब कम हो रही है, क्योंकि 2001 में हम देखें तो 2001 में इंडिया की पॉपुलेशन ग्रोथ रेट जो थी वो अप्रॉक्सीमेटली 21% के आसपास थी, जो 2011 में 17.7% हो गई, तो पहले से कम हो रही है, जिसका सबसे प्रमुख कारण माना जाता है लोगों में अवेयरनेस होना, पॉपुलेशन को स्टेबल करना। वो हमने देखा था कि गवर्नमेंट ने 2045 को रखा हुआ है कि स्थिरता लाई जाएगी जनसंख्या में, तो उस आधार पर लोगों का अवेयर किया जा रहा है, जिसके आधार पर देश में जनसंख्या वृद्धि दर जो है वो कम हो रही है। इससे आगे है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू रिलेटेड टू बर्थ रेट एंड डेथ रेट इन प्रेजेंट इंडिया, तो वर्तमान भारत में जन्म दर और मृत्यु दर से संबंधित इनमें से कौन सा सत्य है। तो जन्म दर और मृत्यु दर इंडिया में दोनों जो है पहले से डिक्रीज हो रही है, कम हो रही है, और उसके अकॉर्डिंग आपको देखना पड़ेगा कि बोथ बर्थ रेट, डेथ रेट और फॉलिंग दोनों कम हो रही है। तो आंसर हो जाएगा आपका जन्म दर और मृत्यु दर में दोनों में कमी पाई जा रही है। इंडियाज हाईएस्ट पॉपुलेशन ग्रोथ रेट हैज़ बीन, तो इंडिया में अब तक जितने भी सेंसस हो चुके हैं, किस दशक में सबसे तेज जनसंख्या बढ़ी, तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा इन द डिकेड 1961-71 के बीच में 26% से ज़्यादा पॉपुलेशन ग्रोथ रेट थी, यानी सबसे ज़्यादा बढ़ी है 1961-71 के बीच में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, व्हाट इज द एनुअल ग्रोथ रेट ऑफ इंडियन पॉपुलेशन इन द लास्ट सेंसस डिकेड, तो पिछले जनगणना दशक में भारतीय जनसंख्या की वार्षिक वृद्धि दर क्या है। तो वार्षिक वृद्धि दर ऑलरेडी हम पीछे कर चुके हैं, 1.64% पर एनम इंडिया में पॉपुलेशन ग्रोथ रेट रही है। इससे आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 35 आपके सामने है,
द स्टेट with the highest population growth rate in 2001-2011 is मेघालय. Which state is second place? तो कौन सा स्टेट जो है दूसरे नंबर पर है? मेघालय पहले नंबर पर है, दूसरे नंबर पर है आपका अरुणाचल प्रदेश, जहाँ पर सेकंड नंबर पर पॉपुलेशन ग्रोथ रेट सबसे ज़्यादा रही. फिर से आगे है द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रीजन फॉर द एक्सप्लोजिव ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन इन इंडिया इन द लास्ट सेंचुरी वॉज. पिछली शताब्दी में भारत में जनसंख्या की विस्फोटक वृद्धि का सबसे महत्वपूर्ण कारण क्या था? तो रैपिड इंक्रीज इन बर्थ रेट नहीं होगा, इलीगल इमिग्रेशन ये भी नहीं होगा क्योंकि इलीगल तरीके से भारत में लोग आए ऐसा भी नहीं है. शार्प डिक्लाइन इन डेथ रेट, तो शार्प डिक्लाइन इन डेथ रेट यानी जो मृत्यु दर में एकदम से ह्रास हुआ, कमी आई, उस वजह से देश में जनसंख्या विस्फोटक वृद्धि सबसे महत्वपूर्ण कारण माना जाता है. फिर से आगे है क्वेश्चन नंबर 37. पॉपुलेशन एक्सेस इन एन एरिया मीन्स, तो किसी क्षेत्र में जनसंख्या की अधिकता का अर्थ क्या है? तो जनसंख्या के घनत्व से अर्थ है या लोगों की पूर्ण जनसंख्या से है या कुल जनसंख्या और संसाधन विकास से है या जनसंख्या और विस्फोटक वृद्धि से है. तो पॉपुलेशन एक्सेस इन एन एरिया मीन्स फ्रॉम टोटल पॉपुलेशन एंड रिसोर्सेज, क्योंकि पॉपुलेशन के साथ साथ रिसोर्सेज जो डेवलपमेंट हो रहा है उस वजह से जो है अधिकता मानी जाती है पॉपुलेशन की. इस वजह से आपको करना पड़ेगा कुल जनसंख्या और संसाधन विकास. क्वेश्चन नंबर 38 आपके सामने है. द हाईएस्ट पॉपुलेशन ग्रोथ रिकॉर्ड इन उत्तर प्रदेश इन द फॉलोइंग डिकेड. तो निम्नांकित दशक में उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि हुई. तो सेम इंडिया वाले डाटा, इंडिया में सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन बढ़ी है 1961-71 के बीच में, और उत्तर प्रदेश में भी सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन बढ़ी है 1961 और 71 के बीच में. इससे आगे क्वेश्चन नंबर 39 आपके सामने है. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द मेन रीजन फॉर पॉपुलेशन ग्रोथ. इनमें से कौन सा जनसंख्या वृद्धि का मुख्य कारण नहीं है? हॉट क्लाइमेट, पॉवर्टी, मेडिकल फैसिलिटीज, इलिटरेसी. तो गर्म जलवायु या निर्धनता या चिकित्सीय सुविधाएं और या फिर जो है निरक्षरता. तो इनमें से जनसंख्या वृद्धि का मुख्य कारण जो नहीं माना जाता वो मेडिकल फैसिलिटीज को नहीं माना जाता जनसंख्या वृद्धि का मुख्य कारण, बाकी सभी को माना जाता है. फिर से आगे है पॉपुलेशन डेंसिटी मीन्स, तो जनसंख्या घनत्व का अर्थ है. तो जनसंख्या घनत्व number of people living per kilometer, number of people living in the village, number of people living per square kilometer. तो number of persons, number of peoples living per square kilometer को हम बोल सकते हैं डेंसिटी या घनत्व. जैसे हम बोल सकते हैं कि भारत की डेंसिटी कितनी है? 382 है, यानी भारत में 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में रहते हैं, पर स्क्वायर किलोमीटर में रहते हैं. तो नंबर ऑफ पीपल लिविंग पर स्क्वायर किलोमीटर. इससे आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 41 की तरफ. अकॉर्डिंग टू द फाइनल डाटा ऑफ 2011 सेंसस, व्हाट इज द एवरेज पॉपुलेशन डेंसिटी ऑफ इंडिया पर स्क्वायर किलोमीटर. तो 2011 की जनगणना के अंतिम आंकड़ों के अनुसार भारत का औसत जनसंख्या घनत्व प्रति वर्ग किलोमीटर में कितना है? तो ऑलरेडी हम पीछे डिस्कस कर चुके हैं, 382 है. 325 2001 में था और 2011 की जो लास्ट सेंसस थी उसमें अनाउंस किया गया था 382. क्वेश्चन नंबर 42 आपके सामने है. अकॉर्डिंग टू द 2011 सेंसस, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स इन इंडिया हैज़ द हाईएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी. तो 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य का जनसंख्या घनत्व सबसे ज़्यादा है? जनसंख्या घनत्व सबसे ज़्यादा है बिहार का, जहाँ पर 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में रहते हैं. इससे आगे बढ़ेंगे. अकॉर्डिंग टू द फाइनल डाटा ऑफ 2011 सेंसस, विच इंडिया स्टेट हैज़ द लोवेस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी. तो सबसे कम लोवेस्ट पॉपुलेशन जो है वो अरुणाचल प्रदेश में है. अरुणाचल प्रदेश में 17 पीपल्स अनाउंस किया गया था पर स्क्वायर किलोमीटर में 2011 की सेंसस के अकॉर्डिंग. आगे बढ़ेंगे. अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस, व्हाट इज़ द पॉपुलेशन डेंसिटी ऑफ इन बिहार. तो पॉपुलेशन डेंसिटी जो बिहार की है वो ऑलरेडी हम पीछे कर चुके हैं, बीपीएससी में क्वेश्चन आ चुका है.
1106 पीपल्स पर स्क्वायर किलोमीटर में बिहार में रहते हैं। इससे आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 45 की तरफ। इन विच कंट्री वॉज द डेसिनियल सेंसस स्टार्टेड फॉर द फर्स्ट टाइम। तो दशकीय जनगणना पहली बार, यानी डिकेडल सेंसस की बात कर रहा है, तो दशकीय जनगणना पहली बार किस देश में शुरू की गई थी। तो दशकीय जनगणना जिस राज्य में सबसे पहले जिस देश में शुरू की गई थी वो संयुक्त राज्य अमेरिका है, जहाँ पर 1790 में दशकीय जनगणना की शुरुआत हुई थी। ओवरऑल हमने देखा है कि सेंसस की शुरुआत 1749 में स्वीडन में हुई थी, लेकिन डिकेडल सेंसस की शुरुआत यूएसए में हुई थी और ब्रिटेन में सेंसस की शुरुआत 1801 में हुई थी। आपको ध्यान रखना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 46 आपके सामने है। अकॉर्डिंग टू द 2011 सेंसस द पॉपुलेशन डेंसिटी ऑफ उत्तर प्रदेश स्टेट। तो 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश राज्य का जनसंख्या घनत्व है, उत्तर प्रदेश राज्य का जनसंख्या घनत्व है 2011 की जनगणना के अकॉर्डिंग 829। उत्तर प्रदेश में 829 पीपल्स पर स्क्वायर किलोमीटर में रहते हैं। क्वेश्चन नंबर 47 है आपके सामने, यानी किस स्टेट में कितनी डेंसिटी है वो आपको बताना है। यानी बिहार में सबसे ज़्यादा है, 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में रहते हैं, तो ए का हो जाएगा 2। केरला, उत्तर प्रदेश, वेस्ट बंगाल में दूसरे नंबर पर सबसे ज़्यादा रहते हैं, यानी 1028 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में यहाँ पर रहते हैं। उत्तर प्रदेश में 829 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में रहते हैं और केरला में 860 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में रहते हैं। तो आंसर हो जाएगा 2, 1। ए का 2 हो जाएगा, बी का 3 हो जाएगा, ए का 2, बी का 3, सी का 4 हो जाएगा और डी का 1 हो जाएगा। 2, 3, 4, 1। ये क्वेश्चन हमारा हो चुका है। इससे आगे है क्वेश्चन नंबर 49। द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ इंडियन स्टेट्स इन डिसेंडिंग ऑर्डर। डिसेंडिंग ऑर्डर यानी ज़्यादा से कम की तरफ जाना है हमें, अवरोही क्रम है ये, अवरोही क्रम यानी डिसेंडिंग ऑर्डर है। तो उच्चतम जनसंख्या घनत्व 2011 की जनगणना के अनुसार अवरोही क्रम, यानी सबसे ज़्यादा कहाँ पर डेंसिटी ज़्यादा है, उसके बाद में दूसरे नंबर पर कम किस पर है और तीसरे नंबर पर सबसे कम किस में है। तो सबसे ज़्यादा अभी हमने किया है बिहार में है, 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में रहते हैं। दूसरे नंबर पर वेस्ट बंगाल में है, 1028 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में रहते हैं। तीसरे नंबर पर केरला में है, 860 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में रहते हैं और उत्तर प्रदेश में 829 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में रहते हैं। तो आंसर होगा डी। इससे आगे है क्वेश्चन नंबर 50। हाउ इज सेक्स रेशो कैलकुलेटेड। तो लिंगानुपात की गणना कैसे की जाती है। तो प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की जनसंख्या कितनी है उसके आधार पर लिंगानुपात की गणना की जाती है। तो नंबर ऑफ चिल्ड्रन पर 1000 पीपल, नंबर ऑफ मेल्स पर 1000 पर 100 फीमेल, नंबर ऑफ वुमेन पर 1000 मेल इन द कंट्री। तो आंसर होगा सी, नंबर ऑफ वुमेन्स, नंबर ऑफ फीमेल्स पर 1000 मेल्स इन द कंट्री।